नब्बे शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने पूरे देश को 2 भागों में बांटने का काम किया, एक शोषित वर्ग और एक शोषित वर्ग। आज भी जो 10% वाले शोषक है, 90% के शोषित वर्ग पर आज भी उनकी शासन चल रहा है। आखिर कारण क्या है कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, कुत्ता कभी मांस संरक्षक नहीं हो सकता है, और बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। लेकिन इस धरना प्रदर्शन का मुख्य पीछे युवाओं का धड़कन, बिहार का वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर विद्यमान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बाबू जगतानंद जी एवं सम्मानित मंच, ये जातीय जनगणना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के गठबंधन में जब मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे थे, तो हमारे नेता के दबाव में आकर पूरे बिहार में जातीय जनगणना कराने का काम किया और जातीय जनगणना का जो रिजल्ट आया उसको सार्वजनिक करने का भी काम किया। और हमारे नेता के दबाव में पूरे भारत के पिछड़े और दलितों के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का काम किया। विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ कि इस बढ़े हुए आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए और भेजा गया। लेकिन कुछ दिन के बाद ही मुख्यमंत्री जी फिर उन्हीं लोगों के गोद में चले गए जो 90% के शोषित समाज के लोग हैं, जिन शोषितों के हक अधिकार छीनने का काम करते हैं। और हम लोग अभी 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर इसी कार्यालय में संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाने के लिए गोष्ठी रखा गया है। उसके लिए हम लोग पूरे बिहार के हर जिले में जा जाकर जगदेव बाबू के ने हमारे लिए शहादत दिया है और हम जगदेव बाबू के सिद्धांत को अपनाते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करने के लिए हम 5 सितंबर को पटना कार्यालय में हम सभी चले। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, हम हर साल अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जयंती मनाते हैं, शहादत मनाते हैं, उनका रटा रटाया नारा भी बोलते हैं। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने पूरे देश को 2 भागों में बांटने का काम किया, एक शोषित वर्ग और एक शोषित वर्ग। और उन्होंने कहा कि 10 का शासन जो शोषित वर्ग है, जो शोषक वर्ग है 10% वाले और 90% वाले जो शोषित है, उन पर शासन नहीं चलेगा। लेकिन आज भी जो 10% वाले शोषक है, 90% के शोषित वर्ग पर आज भी उनकी शासन चल रहा है। आखिर कारण क्या है, हमें कहाँ गलती हो रहा है? तो हमने जगदेव बाबू को उस नारा को याद कर लिया, लेकिन जगदेव बाबू ने जो हमारे लिए संदेश दिया था कि उन्होंने जो शोषक वर्ग के लोग थे उनके लिए हमें संदेश दिया था
कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, कुत्ता कभी मांस का रक्षक नहीं हो सकता है, और बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे 90% के लोग जो शोषित समाज के लोग हैं, वो अपने उस जगदेव बाबू के उस संदेश को भूल गए हैं, और जिनके लिए जगदेव बाबू ने शोषक शब्द का प्रयोग किया था, उन्हें ही अपना रक्षक बनाने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज तक हम नारा को याद रखते हैं, लेकिन आज भी जो शोषक वर्ग है 90% के शोषित समाज पर आज भी उनका शासन चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 90% के लोगों को, जिनके लिए जगदेव बाबू ने उनको शोषित शब्द से संबोधित किया है, 90% के लोगों को जिनके लिए शोषक 10% का प्रयोग किया है, तो हमको जगदेव बाबू को उस संदेश को अपनाना पड़ेगा। इस संदेश को जगदेव बाबू ने हमारे लिए कहा था कि आज कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता, और जिस दिन हमने इस संदेश को अपना लिया और शोषक वर्ग को पहचान लिया कि हमारा शोषण करने वाला कौन है, हमारा शोषक कौन है, उस दिन भारतवर्ष में शोषित समाज का साम्राज्य होगा। तब जगदेव बाबू के जो शोषित समाज के लोग हैं, उनको 90% का हक हिस्सेदारी मिलेगा धन, धरती और आसपास में। लेकिन आज हम अपने पूर्वजों के विचारों को भूल गए हैं, हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि शोषित हमारा शोषक कौन है। हमारा शोषक वही है जो कर्पूरी ठाकुर जी ने हमें बिहार में आरक्षण दिया, और जिन लोगों ने उनका सरकार गिरा दिया और उनको गाली देने का काम किया, वही समाज हमारा शोषक है। जिन लोगों ने 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, और सिफारिश लागू होने के बाद जिन लोगों ने विरोध किया और दिल्ली का सरकार गिरा दिया, और मंडल के खिलाफ में कमंडल लेकर चला, जिस कमंडल का संयोजक नरेंद्र मोदी थे, जो आज ओबीसी बन के बैठे हुए हैं। अगर वो ओबीसी है तो 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश ओबीसी के लिए लागू हुआ था। उस मंडल आयोग के विरोध में कमंडल का जगह क्यों बने, लेकिन उस कमंडल को भी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के धरती पर अडवाणी जी को गिरफ्तार कर भ्रष्ट करने का काम किया, और उसी लड़ाई को आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अपने हाथों में लेकर जगदेव बाबू के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमारे 90% के लोगों को, जो शोषित समाज के लोग हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सभी 90% के शोषित समाज के लोग एक होकर अपने आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करते हुए बिहार में आने वाला आगामी चुनाव में इनको हाथों को मजबूत करके इन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।